तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइसन्स इक्वेशन और लैप्लासिस इक्वेशन के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो बराबर में होती है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बराबर में होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर ये दो इक्वेशन के हेल्प से ये जो दोनों जो रिलेशन है इसी की हेल्प से हमें मिल जाता है पॉइसन्स इक्वेशन और लैप्लासिस इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जहाँ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके जगह हम लोग पुट कर देंगे नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन होगी उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके आगे ये होगा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बराबर में हो जाएगा नेबुला ऑपरेटर का स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं लैप्लासियन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर ये जो नेबुला ऑपरेटर का जो स्क्वायर होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर, और ये जो पूरा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे लैप्लासियन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइसन्स इक्वेशन। अब ये पॉइसन्स इक्वेशन के बाद ही हमें मिल जाता है लैप्लासिस इक्वेशन। तो लैप्लासिस इक्वेशन समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के आर डिस्टेंस दूर हमने कंसीडर किया ये है पॉइंट बी। पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो बराबर में होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट ए पर लाई कर रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मगर जो पॉइंट बी है उस पर कोई चार्जेस लाई नहीं कर रहे, मगर जो पॉइंट ए है पॉइंट ए पर लाई कर रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कुछ इतना है। तो ये जो पॉइंट बी है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और ये जो पॉइंट बी है इसके अक्रॉस हमने ड्रॉ किया स्फीयर। तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एवरेज होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये पर्टिकुलर पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एज पर द लैप्लासिस इक्वेशन। लैप्लासिस इक्वेशन के हिसाब से ये स्फीयर के सरफेस पर हर एक पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये वाले पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा लैप्लासिस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अब तक हमें लैप्लासिस इक्वेशन मिला नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग लैप्लासिस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो उस केस में हमें ये पता होना चाहिए जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ पर जो चार्ज है वो जीरो होना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर चार्ज अगर एग्जिस्ट करता है, चार्ज अगर नॉन जीरो होता है, तो उस केस में जो लैप्लासिस इक्वेशन होगा उसको हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग सिंपल सा एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है फ्री स्पेस, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कुछ पॉइंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो चार्ज है वो है जीरो, ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो चार्ज है वो है जीरो। ये पॉइंट के अक्रॉस अगर हम लोग वॉल्यूम कंसीडर करें तो जो वॉल्यूम की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी जीरो। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर वो जीरो होती है और उसको अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें तो उस केस में ये जो न्यूमरेटर होगा वो हो जाएगा जीरो, जिसकी वजह से पूरा होल जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें जो मिलेगा लैप्लासियन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये पूरा जीरो है। अल्टीमेटली लैप्लासियन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं लैप्लासिस इक्वेशन। तो जो लैप्लासिस इक्वेशन होता है उसको हम लोग वहीं वेरीफाई कर सकते हैं जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो जो पॉइंट है वहाँ पर चार्ज रिसाइड नहीं करना चाहिए। वो पॉइंट के लिए जो चार्ज है वो है जीरो, वो पॉइंट के लिए जो चार्ज है वो जीरो होना चाहिए। अगर वो पॉइंट के लिए अगर चार्ज अगर जीरो नहीं होता है, अगर वो पॉइंट पर अगर चार्ज रिसाइड करता है तो उस केस में वो पॉइंट के लिए हम लोग जो लैप्लासिस इक्वेशन है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो पॉइंट के लिए हम लोग लैप्लासिस इक्वेशन वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग एक वॉल्यूम ड्रॉ करें तो जो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा वो होगा नॉन जीरो। वॉल्यूम इंटीग्रल नॉन जीरो होने की वजह से क्या होगा, जो लैप्लासियन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो होगा जीरो। वॉल्यूम इंटीग्रल या फिर बोल सकते हैं जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल नहीं बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज जो डेंसिटी होगी वो होगी नॉन जीरो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नॉन जीरो होने की वजह से क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका जो लैप्लासियन होगा वो होगा नॉन जीरो। ये पॉइंट का जो लैप्लासियन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा नॉन जीरो। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसी को ही हम लोग बोलते हैं लैप्लासिस इक्वेशन। तो लैप्लासिस इक्वेशन हम लोग वहीं वेरीफाई कर सकते हैं या फिर उस पॉइंट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे फाइंड आउट करना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर वो पॉइंट पर अगर चार्ज जीरो होता है तो पॉइंट पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ लैप्लासिस इक्वेशन। अगर वो पॉइंट पर अगर चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज नॉन जीरो है, तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं लैप्लासिस इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग कुछ
एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब हम लोग वेरीफाई करेंगे लैप्लासिस इक्वेशन को और हम लोग देखेंगे जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर वो पॉइंट पर अगर चार्ज अगर जीरो होता है तो उस केस में जो लैप्लासियन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो होता है जीरो। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे लैप्लासिस इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ एन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से जो लैप्लासिस इक्वेशन होगा उसको हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे स्फीयर, और ये जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम के सेंटर में लाया करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम लोग देखें जो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम के सेंटर में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया कर रहा है, चार्ज जो है वो है सेंटर में, जिसकी वजह से स्फीयर के सरफेस पर हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा कांस्टेंट। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है v, और वो बराबर में होगा 1/4 × Q डिवाइडेड बाय r। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर हम लोग वेरीफाई करेंगे लैप्लासिस इक्वेशन, मतलब यहाँ पर हम लोग प्रूव करेंगे कि जो लैप्लासियन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो होगा जीरो, क्योंकि जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर चार्ज जीरो है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको नोट करना होगा, जो चार्ज है वो ये स्फीयर के सेंटर में, जो चार्ज है वो ये स्फीयर के सेंटर में, जिसके वजह से हर एक ये सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो होगा कांस्टेंट। मगर अगर चार्ज ये सेंटर पॉइंट से अगर डिविएट कर जाएगा तो जो सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेरी कर जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है कांस्टेंट ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर बिकॉज Q इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है स्फीयर, और ये जो स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर लाया कर रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर लाया कर रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा कांस्टेंट। रीजन ये है कि जो हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा चार्ज के रेस्पेक्ट में वो होगा कांस्टेंट, और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा कांस्टेंट। तो अभी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कंसीडर करना होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह है कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर हमने माना यह है वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने माना यह है एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया जेड एक्सिस। और तीनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, और तीनों एक्सिस का जहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये जो तीनों जो एक्सिस होगी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम का सेंटर होगा जहाँ पर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया कर रहा है। यहाँ पर हमने पॉइंट जिस पॉइंट पर हमें वेरीफाई करना है लैप्लासिस इक्वेशन, वो जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है विथ रेस्पेक्ट टू दी सेंटर ऑफ द स्फीयर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्फीयर का जो रेडियस है उसको हमने ये वाली सेगमेंट से शो किया, ये वाली सेगमेंट से शो किया। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें वेरीफाई करना है लैप्लासिस इक्वेशन, तो जो पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसिडर किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी ये हम लोग एक ड्रॉ करेंगे सेगमेंट, और वो जो सेगमेंट होगी वो वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है। अभी एक और एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगी और ओरिजिन पर आके करेंगे इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर हमने ये वाली सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगी और ओरिजिन से करेंगे इंटरसेक्ट। आई मीन ये वाली हम लोग जो सेगमेंट ड्रॉ करेंगे वो वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगी, पैरेलल नहीं होगी। तो ये वाली जो सेगमेंट है वो ये वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर कर रही है इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर हमें जो एंगल मिलेगा, ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, और ये जो थीटा एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोलर एंगल। सिमिलरली ये वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं फाई, और ये जो फाई एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो नेबला ऑपरेटर होता है, नेबला ऑपरेटर का स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं जो लैप्लासियन ऑपरेटर होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो लैप्लासियन ऑपरेटर होता है ये बराबर में होता है 1/r² इंटू 2/2r, r स्क्वायर इंटू 2/2r प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2/2 थीटा साइन ऑफ थीटा इंटू 2/2 थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा 2 स्क्वायर v डिवाइडेड बाय 2 फाई स्क्वायर। यहाँ पर ये v अपियर नहीं करेगा, यहाँ पर ये जो v है वो अपियर नहीं करने वाला है। ये जो v होगा वो नेक्स्ट स्टेप में अपियर करेगा, अभी अपियर नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ऑपरेटर होगा उसके साथ ऑपरेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो जब हम लोग ये ऑपरेटर के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऑपरेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो 2/2r उसके जगह हम लोग कंसीडर करेंगे v, 2/2 थीटा वहाँ पर भी आ जाएगा v, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फाई स्क्वायर वहाँ पर भी आ जाएगा v। तो 1/r² इंटू 2/2r, r स्क्वायर 2v डिवाइडेड बाय 2r प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2/2 थीटा साइन ऑफ थीटा 2v डिवाइडेड बाय 2 थीटा
प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय 2 फाई स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय 2 फाई स्क्वायर। ये हमें इंडिकेट कर रहा है अगर हम लोग फाई के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो चेंज करेगा, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करेगा चार्ज के पोजीशन के ऊपर, तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो इसलिए जो पूरा जो टर्म होगा वो होगा जीरो। इसका मतलब ये जो पूरा जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा जीरो। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर हम लोग थीटा के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करें तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो चेंज करेगा, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहने वाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो उस केस में जो पूरा होगा वो हो जाएगा जीरो। अल्टीमेटली हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 आर, फिर उसके बाद मिलेगा 2v डिवाइडेड बाय 2 आर। आई मीन हमें ये वाला पूरा मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर इंटू 2v डिवाइडेड बाय 2 आर। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया 2v डिवाइडेड बाय 2 आर, 2v डिवाइडेड बाय 2 आर उसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो v होगा उसके जगह हम लोग पुट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बराबर में होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर। 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है कूलम कांस्टेंट और ये k के बराबर में होता है। तो अगर ये k के बराबर में होगा तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v इज इक्वल टू k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर ये जो v होगा उसके जगह हम लोग पुट करेंगे k इंटू क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके बाद ये जो के क्यू होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, फिर अल्टीमेटली हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 आर फिर 1 डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर ये जो 1 डिवाइडेड बाय आर होगा उसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर, तो हमें मिल जाएगा के क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जो माइनस साइन होगी उसको हम लोग के क्यू के साथ कंसिडर करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2v डिवाइडेड बाय 2 आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2v डिवाइडेड बाय 2 आर वो बराबर में हो जाएगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 2v डिवाइडेड बाय 2 आर है उसको हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर 2v डिवाइडेड बाय 2 आर के जगह, तो हमें मिल जाएगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस के क्यू का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर ये पूरा हो जाएगा जीरो। अल्टीमेटली जो लैप्लासियन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो हो जाएगा जीरो।